चलिए अब इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ सवाल ही करेंगे। इसमें मॉडुलस को प्रॉब्लम को करेंगे जो एक अलग तरह का मॉडुलस प्रॉब्लम है जिसमें केस बनाकर ही मॉडुलस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सवाल से सीखेंगे। यह एक स्पेशल टाइप का मॉडुलस प्रॉब्लम है इन विच केस मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को प्रॉब्लम से सॉल्व करते हुए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, mod of x minus 1 minus 2 upon x लेस देन और इक्वल टू 0। सवाल क्या है, mod of x minus 1 minus 2 upon x लेस देन इक्वल टू। हमें पता ही नहीं है कि इस mod के अंदर का मटेरियल या mod के अंदर का क्वांटिटी जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम इस अंदर के क्वांटिटी को एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मान लेंगे और एक बार लेस देन 0 मान लेंगे। दो केस बनाकर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो केस इज फर्स्ट, x माइनस 1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मान लिए। x माइनस 1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मान लिए। तो जब इसको ग्रेटर देन तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसलिए x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। तो x क्या हो गया, 1 से इंफिनिटी हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब x 1 से इंफिनिटी हो गया, x से बड़ा हो गया तो यह प्लस के साथ खुलेगा। तो x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 3 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 3 आएगा, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3 और 3 पर क्लोज इंटरवल, 3 पर क्लोज इंटरवल, 0 पर ओपन इंटरवल। ये तो हमारा मान आया 0 से 3, हमारा रेंज आया x का 0 से 3 और हम मान चुके हैं यह पेरेंट कंडीशन है। इस कंडीशन के आधार पर ही आया है कि x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से x का मान 0 तो हो नहीं सकता है, 1 से बड़ा ही होगा। क्या होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ आ रहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। क्या हुआ, 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। क्या होता है, जब हम केस बनाते हैं, क्या करते हैं, केस बनाते हैं तो केस के अंदर जो कंडीशन आता है उसका इंटरसेक्शन करते हैं। केस के अंदर जो कंडीशन आता है उसका क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। तो क्या हुआ, एक इंटरसेक्शन सिखा देते हैं। एक रेंज आया 0 से 3, क्या आया, 0 से 3 और यहाँ 1 आ गया। 0 से 3, 0 पर ओपन इंटरवल यानी ओपन डॉट और 3 पर सॉलिड डॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब यह आया 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो दोनों में होना चाहिए। तो कौन ऐसा लाइन है या छत है जो दोनों के ऊपर है, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 1 से 3, इसलिए x बिलोंगिंग टू 1 से 3, x बिलोंगिंग टू 1 से 3, केस नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन आ गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या मानेंगे, सेकंड कंडीशन क्या मानेंगे कि x माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। केस नंबर 2, x माइनस 1 लेस देन 0 यानी x इज लेस देन 1, इसलिए x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1 हो गया, यानी 1 से छोटा हो गया। तो जब 1 से छोटा तो माइनस एक्स प्लस 1 होगा, माइनस 2 बटा x लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस एक्स माइनस 1 बटा x लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब कि x प्लस 1 बटा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए। और जब नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ 0 आएगा
और यहाँ -1 आएगा। पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। और हमको क्या देखना है? पॉजिटिव, यानी x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 से इंफिनिटी, यूनियन 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी हो गया और हमारा कंडीशन था कि 1 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी ना होकर 0 से 1 होगा। क्या होगा? 0 से 1 होगा, 0 से 1 होगा। माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी, तो इस दोनों को ले लेंगे। तो इस दोनों से जब कंडीशन -1 से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। और ये माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 से 1, 0 से 1 क्या हो जाएगा? 0 से 1, यानी x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1, 0 से 1 यूनियन 0 से 1 क्या हो गया? 0 से 1। अब हमारा दो कंडीशन आ गया, दो केस आ गया, केस 1 और केस 2। तो केस के अंदर क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है, और केस का हमेशा क्या होता है? यूनियन होता है। केसेस का हमेशा क्या होता है? यूनियन होता है। तो क्या है? माइनस इंफिनिटी टू -1, 0 से 1 और 1 से 3 है। तो माइनस इंफिनिटी से -1, तो क्या होगा? फुल एंड फाइनल आंसर माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से 3। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से 3, यूनियन 0 से 3, यूनियन 0 से 3। और यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किसका? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से 3, क्या आया? 0 से 3। ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 2। एक्स स्क्वायर -x + 2 प्लस x ग्रेटर देन 0, प्लस x ग्रेटर देन 0। तो इसको प्लस x + 2 को क्या कर देते हैं? ग्रेटर देन 0 मानते हैं। केस नंबर 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी x बिलोंग टू, इसलिए x बिलोंग टू -2 से इंफिनिटी। -2 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो -2 से इंफिनिटी क्या है? इसका रेंज आ गया। कंडीशन हो गया फर्स्ट कंडीशन। इसी कंडीशन पर सेकंड कंडीशन क्या करता है? निर्भर करता है। यानी x + 2 क्या मान लिए? ग्रेटर देन 0 मान लिए, पॉजिटिव मान लिए, इसलिए x -2 से बड़ा होगा। -2 से बड़े का मतलब क्या होता है? -2 टू इंफिनिटी होगा। और -2 पर क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। क्या है? इक्वालिटी का साइन। अब देखिए, जब पॉजिटिव होगा तो x -2 प्लस x ग्रेटर देन 0, तो x -2 ग्रेटर देन 0, x -2 हो गया ग्रेटर देन 0, यानी x स्क्वायर -√2 का स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो a स्क्वायर -b स्क्वायर, a + b इंटू x - b ग्रेटर देन 0। चलिए, तो a√2 हो गया और ये भी √2 हो गया, और यहाँ माइनस लगाते तो -√2 हो गया या +√2 हो गया। पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, और हमको देखना है पॉजिटिव। तो क्या करेंगे? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -√2, माइनस इंफिनिटी से -√2, -∞ से -√2 ओपन इंटरवल की क्या केवल ग्रेटर देन है,
यूनियन √2 से इंफिनिटी, यूनियन √2 से इंफिनिटी, √2 से इंफिनिटी, √2 से इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ थे कि -√2 से बड़ा होना चाहिए, -2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, -2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यहाँ क्या है, -∞ से -√2 है, -∞ से -√2 है, यूनियन 2 से इंफिनिटी है। और यहाँ बोल रहा है कि -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से -√2 हो जाएगा, यूनियन √2 से इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 से √2 हो जाएगा, -2 से √2 हो जाएगा, यूनियन √2 से इंफिनिटी हो जाएगा, √2 से इंफिनिटी हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए -2 हो गया, यहाँ -√2 हो गया, यहाँ √2 हो गया, क्या हो गया, √2 हो गया। एक बोल रहा है कि -∞ से -√2 यहाँ तक, एक बोल रहा है कि √2 से इंफिनिटी यहाँ तक, एक बोल रहा है कि √2 से बड़ा, 2 से बड़ा। और यहाँ पर अब तीनों चीज कहाँ है, ध्यान देने वाली बात है कि दोनों चीज कहाँ है, दोनों चीज कहाँ है, यहाँ है, -2 से √2 के बीच और 2 से इंफिनिटी में, 2 से इंफिनिटी में, किसमें, 2 से इंफिनिटी में। इसलिए x बिलोंगिंग टू -2 से √2 और -2 पर क्या होगा, -2 पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल, यूनियन √2 से इंफिनिटी, यूनियन √2 से इंफिनिटी। ध्यान से समझिए इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है। फर्स्ट कंडीशन था -∞ से -√2, -∞ से -√2, √2 पर ओपन इंटरवल है तो नंबर लाइन पर ओपन डॉट होगा। चलिए यहाँ था √2 से इंफिनिटी, यह था कि -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट दोनों में है, यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट दोनों में है। इसका मतलब हुआ कि -2 से √2, -2 से -√2, तो -2 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो क्लोज इंटरवल, √2 यहाँ है और यहाँ नहीं है तो ओपन इंटरवल, यूनियन √2 से इंफिनिटी, यहाँ है यहाँ नहीं है तो ओपन इंटरवल, इंफिनिटी तक जा रहा है तो इंफिनिटी के साथ भी हमेशा ओपन इंटरवल होता है, -∞ और +∞ के साथ क्या होता है, ओपन इंटरवल का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या आ गया, क्लोज इंटरवल -2 से -2 से -√2 ओपन इंटरवल, यूनियन √2 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। चलिए अब कंडीशन नंबर सेकेंड, सेकेंड कंडीशन, x - 2 इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन -2, इसलिए x बिलोंग टू -∞ से -2 से छोटा हो गया। चलिए तो x² प्लस x - 2 होगा, माइनस के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्या कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव के साथ आता है, यानी माइनस के साथ आएगा तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x² प्लस x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0, ध्यान से x² प्लस 2x प्लस 2
ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको इसके नेचर को चेक करेंगे। क्या करेंगे, नेचर को चेक करेंगे। तो a बराबर 1 है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, और d निकालते हैं। तो बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ए इंटू सी, क्या आया, ए इंटू सी। तो ये कितना आया, 4 और माइनस 8, माइनस 4 इज लेस देन जीरो, यानी माइनस 4 जो क्या है, लेस देन जीरो होता है, यानी निगेटिव होता है। तो जब ए पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, तो यह जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो जब यह कंडीशन सही है, क्या है, सही है, यह जो बात सही है, इसलिए एक्स बिलोंगिंग टू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो जब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो गया, हमारा दूसरा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या आया था, ई आया था, और इसके साथ ई कैसा आया है, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, ठीक है। और ई है कि माइनस इंफिनिटी से क्या होना चाहिए, प्लस इंफिनिटी होना चाहिए। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू। तो केस नंबर 2 हमारा क्या हो गया। अब दोनों केस का क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। अब देखिए केस 1 ही था, तो 1 यूनियन 2, एक का 2 के साथ क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, ठीक है, यूनियन माइनस 2 से माइनस रूट 2, यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी, रूट 2 से इंफिनिटी। अब देखिए क्या होता है, एक्स बिलोंगिंग माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, यूनियन माइनस 2, यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल। तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू माइनस 2 क्लोज इंटरवल, यूनियन सॉरी रूट 2 होगा। कैसे होगा, देखिए ध्यान से, एक बोल रहा है कि माइनस 2 को छोड़ दो, और एक बोल रहा है कि माइनस 2 को पकड़ लो। एक बोल रहा है कि माइनस 2 को छोड़ दो, और एक बोल रहा है कि माइनस 2 को पकड़ लो। तो यूनियन होता है, तो बात छोड़ने की हो या पकड़ने की हो, क्या होगा, अगर एक आदमी बोल रहा है छोड़ दो और एक आदमी बोल रहा है पकड़ लो, तो उसको पकड़ लिया जाता है, कब, यूनियन में। लेकिन वही जब इंटरसेक्शन होता, तो दोनों बोलता पकड़ने के लिए, तभी पकड़ा जाता। यानी अगर दोनों में यह प्रेजेंट रहता, यहाँ भी क्लोज इंटरवल रहता, यहाँ भी क्लोज इंटरवल रहता, और इंटरसेक्शन लिया जाता, तब उसको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता। लेकिन यहाँ तो यूनियन लेना है, यहाँ तो यूनियन लेना है, तो क्या करना है, दोनों में से कोई एक आ जाना चाहिए। यानी अगर यहाँ भी ओपन इंटरवल होता, तब इसको छोड़ देते, यहाँ भी ओपन इंटरवल तो होता तो छोड़ देते, लेकिन यह एक जगह क्लोज इंटरवल है, इसको क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 2, यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी, यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी। और हमारा आंसर क्या है, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 2, यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी। तो फुल एंड फाइनल ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, यही आंसर। ए प्लस बी, सोचने वाली बात है। सवाल नंबर 3, सी इज ग्रेटर देन 0, ए बी सी ग्रेटर देन 0 एंड ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0।
दोनों कंडीशन इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, यानी दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली क्या बोलने चाहिए फुलफिल होना चाहिए। तो एक बोला है कि ए बी सी यानी तीन चीजों का प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव है, तीन चीजों का नंबर है, तीन कांस्टेंट है या तीन वेरिएबल है, कुछ भी है और उसका प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव दो ही शर्त पर हो सकता है, या तो तीनों पॉजिटिव हो, अगर तीन पॉजिटिव संख्या हो और तीनों का गुना किया जाता है तो वह पॉजिटिव आएगा, या एक पॉजिटिव हो, कोई एक, वन आउट ऑफ थ्री कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी दो निगेटिव होना चाहिए, बाकी दो क्या आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी तीनों का सम निगेटिव होना चाहिए और तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो सम निगेटिव तभी हो सकता है, सम जाए तो सम कभी निगेटिव होगा नहीं होगा, अगर सब पॉजिटिव हो जाए तो सम कभी निगेटिव होगा ही नहीं, यानी जो हम फर्स्ट कंडीशन बता रहे थे तो वह कभी यहाँ फुलफिल होगा ही नहीं। सेकेंड कंडीशन होगा कि दो निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, और जब दो निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, कोई भी मान लेते हैं एनी टू आउट ऑफ थ्री, कोई क्या करते हैं दो क्या कर लेते हैं निगेटिव मान लेते हैं और एक क्या कर लेते हैं पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ए इज ग्रेटर देन जीरो यानी ए को पॉजिटिव मान लिए, बी इज ए को पॉजिटिव मान लिए, बी को निगेटिव मान लिए, सी को भी निगेटिव मान लिए, तो तीनों का पॉजिटिव होगा और तीनों का सम क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। दोनों का ये दोनों है क्या है बी और सी का सम किया जाए निगेटिव में है और अकेला ये क्या है पॉजिटिव में है, तो इसका अगर सम किया जाए इस कंडीशन के आधार पर तो निगेटिव आ सकता है। कब जब इस कंडीशन को भी फुलफिल किया जाए, इस कंडीशन इसका भी सम पॉजिटिव आ सकता है कब जब इन दोनों का सम इससे छोटा हो, इन दोनों का सम क्या हो इससे छोटा हो, तब यह क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। ध्यान से समझिए, अगर बी और सी का सम 10 हो जाए -10 हो जाए, ठीक है, और ये अकेले 50 हो, तब क्या होगा इस दोनों का सम क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन और इस कंडीशन को देखकर दोनों को एक साथ क्या करना है फुलफिल करना है, ए बी सी पॉजिटिव होना चाहिए, तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो यह एक ही कंडीशन को हो सकता है कि जब ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो और सी नेगेटिव हो। चलिए अब सवाल है मॉड ऑफ प्लस मॉड ऑफ बी बाई बी प्लस मॉड ऑफ सी बाई सी इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। तो चलिए ए को पॉजिटिव माने हैं तो ए बाई ए हो जाएगा, अब बी को निगेटिव माने तो माइनस बी, और सी को भी निगेटिव माइनस सी इज इक्वल टू एक्स। 1 -1 इज इक्वल टू एक्स, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस, इस -1 को इसमें रखकर और इसका वैल्यू क्या कर देना, x का वैल्यू कितना है -1। अब हमें क्या करना है -6x² प्लस 11x -6 चलिए -1 का क्यूब -6 -1 -6 -1 क्यूब करेंगे तो -1 होगा, या इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, -6 -11 -6 क्या हो जाएगा -6, तो -7 और -17 -24 क्या हो गया आंसर हो गया, -24 आंसर हो गया किसका सी का।
सी का आंसर कितना दिया है -24, यानी 3 नंबर का आंसर कितना है -24। अब सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3x - 2 इज इक्वल टू एक्स। कुछ दिन बताए थे कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू k और k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस k होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस k होता है। उसी प्रकार यहाँ x क्या होगा 0 से बड़ा, x क्या होगा 0 से बड़ा, क्योंकि मॉड का मान कभी नेगेटिव होगा नहीं और मॉड का मान x के बराबर है तो x 0 से बड़ा होगा। चलिए 3x - 2 इज इक्वल टू x और 3x - 2 इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू -x, तो क्या हो गया 3x - x इज इक्वल टू 2, यानी 2x इज इक्वल टू 2, इसलिए x इज इक्वल टू 1। चलिए 3x और प्लस x इज इक्वल टू 2, तो 4x इज इक्वल टू 2, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। तो x का दो वैल्यू आया, एक 1/2 और एक 1, और दोनों 0 से बड़ा है। अगर कोई एक भी वैल्यू 0 से छोटा आ जाता तो वह वैल्यू नेगलेक्ट कर दिया जाता। क्या कर दिया जाता? नेगलेक्ट यानी डिस्कार्ड कर दिया जाता। तो ये भी 1 पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो एक का इंटू 1/2 और पर्टिकुलर वैल्यू को रखा जाता है। तो x का कितना माना है नंबर 5। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस, और x प्लस 2 क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो इसको एक बार क्या कर लेते हैं प्लस से खोलते हैं और एक बार माइनस से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -8 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 4 इंटू सॉरी 0 इज इक्वल टू -2। कितना वैल्यू है x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, और x का मान क्या होना चाहिए, x का मान क्या होना चाहिए, x बिलोंग x ई 2 से बड़ा होना चाहिए, x का मान x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x इज ग्रेटर देन -2 -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो कितना आया -2 और 4, -2 और 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसका मान 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, और -2 ग्रेटर देन -2 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 है तो -2 से बड़ा है और -2 है तो वह बराबर है। तो दो मान क्या आ गया, एक 4 और एक -2। कंडीशन नंबर 2 क्या है, -6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस कैंसिल 0, तो एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
यानी x प्लस टू इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू प्लस टू और x इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ से प्लस टू यहाँ से, तो फिर x का मान कितना आया, x बिलोंगिंग 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 कितना मान आया। चलिए ये भी -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 और 2 ये भी दोनों कंडीशन फुलफिल है, तो x का 3 वैल्यू है, कौन, 4 माइनस 2। अब सवाल नंबर 6, 5 नंबर में क्या है, x बराबर -2, 2 और 4। अब सवाल नंबर 1 प्लस 3/x का मॉड ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है, अगर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो इसका मतलब यूनियन x इज -2 से छोटा, यानी 2 से बड़ा और -2 से छोटा, 2 से बड़ा और -2 से छोटा। मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब होगा x 2 से बड़ा है और -2 से छोटा है, और दोनों का क्या होता है, यूनियन होता है। दोनों का क्या होता है, यूनियन होता है। चलिए, तो एक में 1 प्लस 3/x इज ग्रेटर देन 2, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3/x -2 इज ग्रेटर देन 0, इसका x प्लस 3 -2x अपॉन x, x एलसीएम ले लिया तो x प्लस 3 -2x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होगा क्या हुआ, x -x प्लस 3 बाई x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इज लेस देन 0, इसलिए x बिलोंगिंग टू 0 से 3, x बिलोंगिंग टू 0 से 3, x का मान कितना है, 0 से 3, 2 में -2 प्लस 2 इज लेस देन 0, प्लस 2 इज लेस देन 0। तो चलिए x प्लस 3 प्लस 2x अपॉन x लेस देन 0, यानी 3x प्लस 3 बाटा x लेस देन 0, तो कितना आ गया, x प्लस 1 बाई x लेस देन 0, यानी x बिलोंगिंग टू -1 से 0, और 3 आई है -1 से 0। अब दोनों का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में, 0 से 3 -1 से 0, -1 से 0, ठीक है, -1 से 0 और 0 से 3, ठीक है। सवाल नंबर 6, -1 से 0 और 0 से 3, 0, तो -1 से 0, इसमें भी लेस देन 0, तो 0 से 3, तो -1 से 0, 0 से 3, यानी -1 से 3, -1 से 3 -0, यूनियन -1 से 0, -1 से 0, ठीक है, और 0 से 3, 0 से 3, -1 से 0 यूनियन 0 से 3,
x बिलोंग टू -1 से 0 यूनियन 0 से 3, यही सही आंसर है। क्या है? -1 से 3। अब सवाल नंबर 7। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे था सवाल x बिलोंग टू -1 से यूनियन 0 से 3, नहीं था, -1 से 0 यूनियन 0 से 3, इसलिए x ऐसे भी लिखो -1 से 3 -0 इसका ए भी रूप हो सकता है, इसके एक फॉर्म और भी हो सकता है। P इज इक्वल टू 5 -2q -3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P। अब सवाल से समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग वाला। P इज इक्वल टू इतना दिया हो, 5 में से कोई राशि घटाया जा रहा, क्या घटाया? अब घटाने वाला चीज मॉड के अंदर है, अब मॉड के अंदर का मटेरियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी मॉड का मान जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, मॉड का मान हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसमें से क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब घटाने वाला चीज 0 हो जाए, यानी आपके पास 100 रुपया है और आप कितना रुपया दे के आपके पास मैक्सिमम रुपया रह जाए, तो 0 रुपया दीजिए ही नहीं, तो आपके पास 100 का 100 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो वही है कि P बराबर 5 माइनस मॉड ऑफ 2q माइनस 3, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें, तो मैक्सिमम कितना होगा? 5 होगा। 5 इसलिए घटाने वाले चीज को क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, 7 mod x लेस देन टे, तो 4 घात देते हैं, तो 3 mod x लेस देन c। एक में कंडीशन क्या है? mod of x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और x इज लेस देन और इक्वल टू -3, यानी 3 से बड़ा, 3 से बड़ा और -3 से छोटा, 3 से बड़ा और -3 से छोटा, इसलिए इसे -3 यूनियन थ्योरी से इंफिनिटी। दूसरा कंडीशन है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 6, 6 से छोटा, यानी -6 और 6 के बीच, तो -6 और दोनों का क्या करेंगे? कंडीशन नंबर 2 और ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। चलिए, ई -3, ई +3 और ये 6 और ये -6, -6 के बीच होना चाहिए, -6 के 6 बीच होना, ये -इंफिनिटी टू -3 होना चाहिए और ये 3 से इंफिनिटी होना चाहिए, 3 से इंफिनिटी होना चाहिए। अब इंटरसेक्शन करना है, तो ई वाला पार्ट दोनों में है, -6 से 3, इसलिए x बिलोंगिंग टू -6 से -3 और 3 पर क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, यूनियन 3 से 6, यूनियन 3 से 6, यूनियन 3 से 6। तो यहाँ तो ओपन डॉट है, तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर क्या है? इंटरसेक्शन में -6 से 3 और 3 से 6, -6 पर ओपन इंटरवल
यहाँ ओपन था तो यहाँ ओपन आ गया। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो क्लोज इंटरवल यूनियन। 3 से 6, 3 पर क्लोज इंटरवल यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है। तो यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा किसका, सवाल नंबर 8 का। कितना आंसर आया, माइनस एक्स बिलोंगिंग टू -6 से 3, -6 पर ओपन इंटरवल, -3 पर क्लोज इंटरवल यूनियन, 3 पर क्लोज इंटरवल, 6 पर ओपन इंटरवल, 3 पर क्लोज इंटरवल और 6 पर ओपन इंटरवल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक विकसित होगा, मॉडल्स का सवाल प्रॉब्लम सोल्व होने लगेगा और